माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? अरे, आप अपना नया घर छोड़कर इस पुराने घर में क्यों आ गई हैं? उठिए, मेरे साथ चले नए घर में। बहू, मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैं अब नहीं बचूंगी। अरे, हो सकता है ये तेरे लिए सिर्फ घर, एक मकान हो, लेकिन मेरे लिए मेरी जमा पूंजी है। मेरे सपनों का महल है। क्योंकि मेरी शादी इसी घर में हुई थी, फिर मेरे बच्चे बड़े हुए। इस घर में मैंने बहुत से दुख और सुख देखे हैं। मेरी बहुत ज्यादा जुड़ी है। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना आखिरी सांस इसी घर में दूं और इसी घर में ही मर जाऊं। माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखना आप ठीक हो जाएंगी। मैंने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी है, वो आती होगी। और मैंने इन्हें भी फोन कर दिया है। बहू, अब भला कुछ हो भी सकता है क्या? मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी। और वैसे भी मैंने सब कुछ देख लिया। अब मुझे और जीना भी नहीं। जीवन के दुख सुख ये सब छोड़ बेटा। मैं तुझे एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ, और वो तेरे भविष्य के लिए है। क्योंकि जो मैं तुझे बताना चाह रही ना, वो आगे जाकर तेरे बहुत काम आएगा। अम्मा जी, आप अब ये बातें बंद कर दें। आप ज्यादा बोलिए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं भी सुनना। आप प्लीज हौसला रखें। देखना, अभी आप ठीक हो जाएंगी। आप मेरी माँ जैसी सास है। आपने हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखा। बेटा, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तूने भी मुझे हमेशा बहू नहीं बल्कि बेटी बन के दिखाया है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे मरने के बाद तू मुश्किलात में आ जाए और तू अपने आप को अकेला महसूस करे। तब मैं तो नहीं ना होंगी। इससे तुझे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो कमरे में संदूक पड़ा है ना, इस संदूक की चाबी मेरे कपड़े वाले अलमारी के अंदर है। जब तू अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करे, तुझे लगे तेरे आगे पीछे अब कोई भी नहीं और ना ही कोई तेरी मदद कर सकता है, अब तो इस संदूक को खोलना। तेरी मुसीबत में काम आने वाली बहुत सी चीजें मैंने इस संदूक में कैद करके रख दी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को तू मेरे बाद अपने आप को तन्हा महसूस करे। अपना और अपने बच्चों का और मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ बहू। अगर कल को मेरा बेटा कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना। अम्मा जी आप ठीक तो है ना? अम्मा जी आपको क्या हो गया? अम्मा जी प्लीज उठिए। अम्मा जी आप हमें से छोड़ के नहीं जा सकती। आज अम्मा को गए हुए 1 हफ्ता हो गया है और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि माँ जी ने जब ये क्यों कहा कि अगर मुझे कोई मुसीबत हुई तो मैं संदूक को खोलूं, उसमें मेरी मुसीबत का हल होगा। पर भला मुझे क्यों मुसीबत आएगी? मेरे पति इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं मुझ पर, इतना कमाते हैं, और तो और ऐसी कोई मुश्किल भी नहीं। फिर माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि जाकर देखूं मैं? नहीं, अभी नहीं निकालूंगी। माँ जी ने नसीहत की थी कि जब मैं बहुत मुश्किल में होंगी, मेरे पर बहुत बुरा वक्त आएगा, मैं तब खोलूं। मुझे अभी नहीं खोलना चाहिए। मुझे उनकी बात की लाज रखनी चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? क्या फिर खोई हो कहीं? मैं कब से तुम्हें आवाजें लगा रहा हूँ। नहीं जी, बस मुझे माँ जी की बहुत याद आई थी, इसलिए पता नहीं कहाँ खो गई मैं। वो मैं ये कह रहा था कि माँ जी के संदूक में ना, पुराने घर में बहुत पैसे होंगे, वो मुझे दे दो। वो जरूरत पड़ती रहती है ना। अब देखो ना, माँ जी को 13वां किया तो कितना खर्चा आ गया। तो पैसे देने हैं सबको मैंने। शायद आप भूल रहे हैं कि आपने कुछ दिन पहले ही सारे पैसे निकाल लिए थे। उसमें सिर्फ शायद 5,000 होंगे। इसके अलावा तो कोई पैसे नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? अरे ऐसे कैसे खर्च हो गए? मैंने तो लिए ही नहीं। मैंने अलमारी में रखे थे। जाकर जरा अलमारी में देखो, वहीं पड़े होंगे। अच्छा जी, मैं देख लेती हूँ। हो सकता है मुझे ही ना कुछ याद रहता। जब से माँ जी गई है ना, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। सब कुछ भूलती जा रही हूँ। मैंने देखा है अलमारी में पैसे नहीं है। मैं आपको कह तो रही थी, मैंने खुद पैसे निकालकर आपके हाथ में दिए थे। सारे 80 या 90 हजार होंगे। आपने ही कहा था सब एडवांस में पैसे मांग रहे हैं, मुझे दे दो। अब तो वहाँ पर वो मुश्किल 5,000 पड़ा है, बाकी सब मैंने आपको दे दिए थे। इतना झूठ! कितनी मक्कार और झूठी लड़की हो तुम। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती कि ऊपर वाला देख रहा है और तुम कैसे मेरे सामने झूठ बोल रही हो? कब दिए थे पैसे? आप कैसे मुझे झूठा कह सकते हैं? अरे मुझे अच्छे से याद है, आपको याद नहीं आ रहा होगा। मैंने पैसे आपको खुद दिए थे। अगर आपको नहीं विश्वास तो मैंने चच्ची के सामने पैसे दिए थे। मैं उनको कॉल करती हूँ और वो ही पूछ लेंगी। अरे बस करो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और नहीं पूछना है।
मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए तो नहीं लिए। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं तो सालों पुरानी बातें नहीं बोलती, ये तो फिर भी 4 दिन पहले की बात है। मुझे समझ आ गई तुम्हारी चालाकी। माँ जो गुजर चुकी हैं, अब तुम चाहते इस घर की भागदौड़ तुम हाथों में ले लो और मुझे 1-1 रुपए के लिए तरसाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसा मत सोचिए। भला भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब आपके तो है, आप ही तो कमाते हैं, हमें पालते हैं। मैं सच कह रही हूँ, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने आपको पैसे दिए थे। हमारे घर में आज तक ऐसे नहीं हुआ। अरे मेरी माँ के पास से सारी चाबियां होती थी घर की, लेकिन कभी पैसा इधर से उधर नहीं हुआ। और तुमने आते ही इतना बड़ा खेल रचा और इतने पैसे गायब कर दिए। तुमने अपने ही घर में चोरी की है। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ इस घर से। क्या आप होश में? तो आप क्या बोल रहे हैं? मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई परवाह नहीं, जहां मर्जी जाके मरो। मेरी तरफ से बाहर में जाओ, पर अब मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं। सारा मेरा विश्वास खत्म कर दिया तुमने, इसलिए मेरे घर से जल्द दफा हो जाओ। ऐसा मत करें, मुझ पर रहम करें। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं। प्लीज, मैं सच कह रही, मैंने आपको पैसे दिए थे। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे ये झूठा इल्जाम ना मुझ पर लगाओ। तुम सीधी तरह कह दो ना कि तुमने मुझे पैसे देने नहीं। ये ऐसा नाटक करने की क्या जरूरत थी? सच में बहुत ही चालाक हो तुम। खैर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस से आने से पहले ना तुम इस घर से अपने बच्चे को लेकर दफा आ जाना, वरना तुम्हें धक्के दे करना पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके निकालूंगा। फिर ना मुझे कहना कि तुम्हारी मोहल्ले में अब कोई इज्जत नहीं रही। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी गिन आ रही है। दिखती कितनी मासूम हो और अंदर से कितनी चालाक हो। दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, खबरदार, अलमारी में जो 5,000 पड़े हैं वो भी तुमने निकाले तो। हाँ, छी, कैसा जमाना आ गया है। अपने घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वो भी अपने पति के पैसे। कैसी औरतें आ गई हैं आजकल। जी अचानक इनको क्या हो गया है? मम्मी जी के सामने तो ये ऐसा कभी नहीं करते थे। जो इंसान मुझे कभी महक के नहीं रहने देता था, 1 दिन या 2 दिन रहती थी तो उसका दिल नहीं लगता था, फौरन मुझे वापस डाल लेता था। वो कैसे मुझे कह रहे मैं इस घर को छोड़ के चले जाऊं? जो इंसान अपने बच्चे के बिना 1 मिनट नहीं रहता, उसको चैन नहीं मिलता जब तक वो अपने बच्चे का चेहरा न देखे। वो कैसे कह सकता है कि अपने बच्चे को ले इस घर से चले जा? कुछ तो हुआ है, लेकिन आखिर इन 2 दिनों में पर ऐसा भी क्या हुआ है? खैर जो भी, मुझे कोई परवाह नहीं। जिस इंसान ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मैंने अपने घर में चोरी की है, वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं नहीं रहूंगी यहाँ। मेरी भी कोई इज्जत है। बेहतर इससे मैं अभी तो फिलहाल फौरन अपने बच्चों को लेकर मैं मेके चले जाती हूँ, वरना मेरे मोहल्ले में कोई इज्जत नहीं बचेगी। जिस तरह ये कहकर गया ना, इतने गुस्से में, इनका कोई भरोसा नहीं, मुझे बेइज्जत ही कर दे। माँ, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बार-बार इस तरह पूछिए जैसे आपको मेरे यहाँ ना अच्छा नहीं लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं वापस चले जाती हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इसलिए ज्यादा चिंता कर रही हूँ कि तू यहाँ आ जाएगी तो दमाजी की सेवा कौन करेगा? अब तो तेरी सास भी नहीं रही। आपके दमाजी ना तो छोटे बच्चे नहीं, खुद ही रख लेंगे अपना ख्याल और रह भी लेंगे हमारे बिना। अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? आज से पहले तो तूने दमाजी के बारे में कभी ऐसी बात नहीं की। कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो बस पता नहीं क्यों मैंने गुस्से में कह दिया। आपको पता है ना, अब उस घर में मेरा दिल नहीं लगता। जब से माँ जी गई है ना, मुझे उनकी ही याद आती रहती है। नहीं बेटा, इससे पहले तो कभी ऐसे नहीं आई। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि घर में कोई झगड़ा हुआ है या फिर दमाजी से तेरी लड़ाई हुई है, वरना इस तरह घर बार छोड़कर, वो भी इतने दिनों के लिए, तो कभी रहने नहीं आती। इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। अगर कोई लड़ाई हुई है मुझे बता, मैं हल करूंगी। और मुझे बता, किस माँ को बुरा लगता है कि उसकी बच्ची आके कुछ दिन रहे तो वो कहीं जा चले जा? हर माँ को बहुत खुशी होती है। माँ देखे, मैं खुश हूँ। वो तो बस वैसे ही माँ की याद आ रही थी। आप ये सब छोड़े, आप मुझे अपने हाथ का पालक पनीर खिलाए ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाकर लाती हूँ अभी। अब भला मैं माँ को क्या ही बताती कि उनकी दमाजी ने मुझे चोरी के इल्जाम में घर से बाहर निकाल दिया। वो तो शायद विश्वास ही ना करती, इतना यकीन उनको अपने दिमाग पर। वैसे माँ भी सच कह रही है, मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। मैं आ तो गई हूँ, लेकिन ये घर में अकेले क्या करेंगे, क्या खाएंगे? लेकिन छोड़ो, भला मुझे को चिंता, मैं क्यों करूँ इनकी चिंता? अरे जिस तरह लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाले ना, मैं भी नहीं
जाने क्यों मेरा मन बार बार उन्हीं की तरफ जा रहा है कि वो कैसे रहेंगे। ऐसा करती हूँ, चाची जी को फोन लगाकर कहती हूँ कि जरा देखें ये ऑफिस से आए हैं कि नहीं, और इनको किसी चीज की जरूरत नहीं, क्या खाया पिया है। मम्मा मैं नानी के पास जा रहा हूँ। फोन लगा ही लेती हूँ, अब इतना भी क्या सोचना, पता नहीं क्यों मैं इतना सोच रही हूँ। जी जी चाची जी आप कैसी हैं, और ये ऑफिस से आ गए हैं कि नहीं, चाबी ले ली उन्होंने, कुछ पूछा मेरे बारे में। ना बेटा अभी तक ऑफिस से नहीं आया है, पता नहीं क्यों, वैसे तो इस टाइम तक रोज ही आ जाता है वे। क्या अभी तक नहीं आए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनकी, पता नहीं क्या बात होगी। खैर चाची जी जब भी ये आएंगे ऑफिस से तो आप जरा चेक कर लीजिएगा उनको और मुझे फोन में लास्ट में बताइएगा। और हाँ चाची जी इनसे जरा पूछ लीजिएगा अगर इन्होंने कुछ खाना हो तो आप अपने घर से जरा खाना दे दीजिएगा इनको। अरे भले ये भी कहने वाली बात है, मुझे अच्छे से पता है कि तू घर पर नहीं है तो मैं दे दूंगी इसको खाना, लेकिन बेटे एक बात कहूँ, तेरे बिना ना घर बहुत सुना सुना है। और तो जब तेरी अम्मा आती थी ना तो घर में रौनक लगी रहती थी, हर वक्त तो दरवाजे के पास बैठ जाती थी। अब तो जैसे ऐसे सुनसान सा घर लग रहा है, ताला लगा हुआ है, कोई है ही नहीं। चाची जी आप तो जानती हैं मुझे वो घर कितना प्यारा है, अगर मुझे ये ना कहते इस घर से निकल जाओ तो भला मैं क्यों निकलती। लेकिन खैर छोड़े, 2-4 दिन तक मैं आ जाऊंगी जब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ वैसे तूने सही किया, उसने बहुत गलत किया तेरे साथ, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। खैर छोड़ अब मैं फोन रखती हूँ। जी ठीक है, आप जरा प्लीज याद से मुझे फोन कर दीजिएगा। मुझे तो ना इस लड़की की बहुत टेंशन हो रही है। अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये बिना बताए आ जाए मुझे, और वो भी इतने दिनों के लिए बैग लेकर आई है। कोई तो बात है, शायद ये मुझे परेशान नहीं करना चाहती इसलिए मुझे बात नहीं बता रही, लेकिन मैं जानती हूँ। नानू नानू क्या कर रही हैं? अरे मैं अपने शहजादे के लिए खाना बना रही हूँ, तुम जरा मुझे एक बात तो बताओ, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगी। जी जी नानी बोलिए, क्या मामा और पापा में लड़ाई हुई है? जी जी नानू, पापा बहुत गुस्से में थे और वो ना मामा को कह रहे थे कि तुमने घर में चोरी की है इसलिए निकल जाओ अपने बच्चे को लेकर। पापा को ये तो मैं सोया हुआ हूँ लेकिन मैं सब सुन रहा था चुप चुप के। अच्छा बेटा आप जरा बाहर जाओ, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ और चॉकलेट भी। ओके नाना। मुझे पहले ही शक था कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है, मेरी बेटी के चेहरे से नजर आ रहा था। बस मेरी बेटी की परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए, मैं इस तरह से परेशानी दे सकती। चलो जब तक ये यहाँ पर है ना मैं इसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं ध्यान लगाती हूँ ताकि ज्यादा सोचे मत। आ जाओ अनीता, इस घर में ना तेरा और मेरा ही राज होगा, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को निकाल दिया घर से, वो भी चोरी का इल्जाम लगाकर। अब नहीं आने वाली वो। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन घर में तो ताला लगा है, हम अंदर कैसे जाएंगे? चाबी है तेरे पास? अरे तू चिंता ही क्यों करती है, मुझे अच्छे से पता था कि ये चाबी ना चची जी को देकर जाएगी, इसलिए मैंने पहले एहतियातन चाबी अपने पास रख ली थी ताकि अगर मैं चची से लेने जाऊंगा तो वो मुझे देख लेंगी तो 100 सवाल जवाब करेंगी। चलो चुपके से अंदर चलते हैं। ये सब क्या चल रहा है? अपनी बीवी के इस घर से भगाकर कैसे किसी और लड़की को ले आया है? अभी फोन करती है इसकी पत्नी को और इसके गुलछड़े जो उड़ा रहे हैं ना सारे करतूत बताती हूँ। हाँ जी चाची जी बताइए, आ गई है जी और खाना खा लिया इन्होंने? अरे आ गया ना लाइक, और अपने साथ ना एक लड़की को लेकर आया है और मुझे चाबी भी नहीं ली, लगता है इसके पास पहले ही चाबी होगी और घर के अंदर चला गया है लड़की को लेकर। कि क्या किसी लड़की को? कौन सी लड़की? कैसी दिखती है और कैसे अंदर लेकर चला गया जी? अरे बेटा मुझे खुद नहीं पता, मैंने उस लड़की को पहले कभी नहीं देखा और देख के लग रहा था लड़की ना कवाड़ी है, इतना तो मेरी आंखें बता ही देती हैं, तजर्बा है मुझे, शादीशुदा नहीं लग रही थी। इसलिए बेहतर ये तू कल ही अपने घर वापस आ जा अगर चाहते तेरा घर ठीक रहे, क्योंकि अगर मैंने अंदर जाकर देखा ना तो मुझे ही बातें सुनाएगा कि तू होती कौन है हमारे घर में मसला करने वाली। इसलिए ना तू खुद ही और अपनी आंखों से देख और इसे सबक सिखा। चाची जी प्लीज प्लीज आप मेरी खातिर आप जाइए ना, अंदर जाकर देखिए ये क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप प्लीज कोई बहाना करके चले जाइए, लेकिन देखिए तो सही ना। ठीक है मैं देखती हूँ, अब तो इतनी चिंता मत कर। अनीता तुम जरा चिंता मत करो, देखो अब ना माँ भी नहीं रही जो हमें रोक टोक करेंगी, इस घर में अब मेरी हुक्मरानी है। अब मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगा, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। मुझे भी बस इसी पल का इंतजार था कि कब हमारी शादी हो और हम दोनों इकट्ठे रहें। मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारा। सच कहूँ ना
तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी होगी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी हमारी शादी होगी। मैंने माँ को बताया था शादी से पहले कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन माँ ने पता नहीं क्या मसला उनको तुमसे, शादी के लिए मानी ही नहीं। तुम तो जानती हो मैंने मजबूरी में आके शादी की थी, और जब से मैंने शादी की है तुम्हें पता है ना, मैं तब से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था। कैसे हम लोग छुप छुप के शादी के बाद में मिलते रहे, और मेरी पत्नी को आज तक पता ही नहीं चला, और वो हमें पकड़ नहीं पाई, बल्कि माँ जी को 1-2 मरतबा पता चल गया था। अरे तुम्हारी माँ को तो हमने किसी न किसी तरह चुप करवा दिया कि अब आइंदा कोई गलती नहीं होगी, इसलिए तुम्हारी पत्नी को आज तक पता नहीं चला, और ना ही तुम्हारी माँ ने कुछ बताया है। ऐसा यकीन दिलाया था मैंने उनको। मुझे लगता है तेरी पत्नी को इसलिए तेरी माँ ने नहीं बताया कि कहीं घर छोड़ के न चली जाए। तुम्हें पता है मैं ना माँ के सामने अपने बच्चों से प्यार का और अपनी पत्नी से प्यार का दिखावा करता था, वरना मुझे कोई प्यार नहीं था। अब इसलिए कहाँ का दिखावा, मैंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता है ना, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, फिर भी मैंने आज तक शादी नहीं की, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे यकीन था कि हम दोनों की एक दिन शादी जरूर होगी। चल देर से सही हमारी शादी हो तो रही है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जरा बेटे एक बात तो बता, तूने दरवाजा कैसे खोल लिया? चाबी तो मेरे पास थी। चाची जी आप इस तरह बिना बताए अंदर आ गई। बेटा तू इतना हकला क्यों रहा है, ऐसे जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई है। नहीं 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 चाची जी, भला मेरी कौन सी चोरी पकड़ी गई है? वो तो मैं आपको अचानक देखकर ना थोड़ा हकला गया था। आप बताइए, आपको कैसे पता चला मैं आ गया हूँ? वो क्या है ना बेटा, तेरी पत्नी मुझे चाबी देकर गई थी, तो मुझे इस घर की निगरानी तो करनी थी ना। मैंने जरा देखा तो दरवाजा खुला था, मैंने सोचा कोई चोर तो नहीं आ गई, इसलिए मैं जल्दी आ गई अंदर। वैसे एक बात तो बता, ये तेरे साथ लड़की कौन है? इस लड़की को मैंने पहली बार देखा है, कभी देखा नहीं। ये तो मेरे ऑफिस में काम करती है। इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मजबूरन मुझे इसे यहाँ लाना पड़ा। इसका घर बहुत दूर है। अच्छा, लेकिन एक बात कहूँ, अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में ना किसी भी पराये लड़के को लाना सही बात नहीं। वैसे तो खुद समझदार है, बच्चा थोड़ी है। अरे बेटा तेरी तबीयत न ठीक, इस तरह ना अकेले किसी मर्द के साथ रुकना बिल्कुल सही बात नहीं। चल तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दवाई देती हूँ, कहते तो डॉक्टर के पास भी ले जाती हूँ, लेकिन तू यहाँ मत रुक, मेरे साथ चल। अरे चाची जी, मैं बस उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ, आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने घर जाइए, मैं भी इसे लेकर जा रहा हूँ बस। अरे तू मेरा बच्चों जैसा है, हमेशा से मैंने तुझे पाला है। अब तेरी माँ कितनी मेरी अच्छी दोस्त थी, अब तू भी तो मेरा बेटा हुआ ना। अब तेरे घर जो मेहमान आए हैं वो मेरे भी मेहमान हैं। अब तेरे घर में कोई औरत नहीं तो मैंने उनकी देखभाल करनी है ना, उनको खाता तो करना है। तुझे याद नहीं जब तेरी माँ बीमार रहती थी और तेरी पत्नी घर पर ना आती थी, तब कौन तुझे खाना पीना देता था? अरे मैं देती थी, क्या तू भूल गया सब? चल बेटा चल, तू मेरे साथ चल। वैसे बेटा तेरा नाम क्या है? अनीता। अच्छा चलो अनीता, मेरे साथ मेरे घर चलो। नो थैंक्स, मैं अपने घर ही जा रही हूँ। जा फिर बेटा, जल्दी चले जा। अरे शाम हो रही है, फिर तुझे पता है ना, चोर डाकू लुटेरे किसी का कोई भरोसा नहीं होता। रात में ना लड़कियों को अकेले घूमना नहीं चाहिए। ये जा ही रही थी, जा रही हूँ मैं ज़हनी। अरे बेटा रुको, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। ये बुढ़िया भी ना जब देखो तांजा करती रहती है। किसी दिन मैं इसे इतना सुनाऊंगा ना कि इसको ना इसका बुढ़ापा याद आ जाएगा। मेरी माँ और पत्नी ने इसे इतनी चोट दी है कि लगता है मेरे घर को भी ना ये अपना ही घर समझ बैठी है। इसकी वजह से आज मेरा सारा काम खराब हो गया। इतनी मुश्किल से मिलने आई थी मुझे, वो मूड बनाकर चलेगी, अब उसे भी मनाना पड़ेगा मुझे। अभी ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम अपनी पत्नी को तलाक न देते तब तक हमारा रिश्ता एक्सपोज नहीं होगा और नहीं समाज को किसी में पता चलेगा। इसलिए अब जल्द से जल्द अपनी पत्नी को तलाक दो, बहुत हो गया। अब मैं तुमसे इस तरह चोरी चोरी छुपे छुपे नहीं मिल सकती। अरे मेरी भी मजबूरियां हैं। अरे हाँ, तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। अब गुस्सा कम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, फिर घूमने फिरने जाएंगे, बहुत मजा आएगा आज। मैंने तो सोचा था इस जैनी के साथ मेरी शादी होगी तो मैं माला माल हो जाऊंगी, लेकिन इस बुढ़िया ने मेरी यहाँ पर दाल न गलने दी। इसे पता चल गया था कि मैं सिर्फ जैनी के साथ नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, और ये बात अभी तक जैनी को नहीं पता। इस बेवकूफ को ये लगता है कि अभी तक मैं इसके लिए बैठी हूँ। मेरी क्या बात मान गई है जो इतने बड़े बच्चे के बाप से शादी करूंगी मैं? अब जल्द से जल्द अपनी पत्नी को तलाक दे, फिर मैं ना शादी के लिए टालती रहूंगी। तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ना कर दे। फिर जब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा, मैं प्रॉपर्टी लेकर उड़न-छू हो जाऊंगी। मैं तो अपने साहिल से मोहब्बत करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। मैं तो इसे भी साहिल की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि साहिल को तो प्रॉपर्टी चाहिए थी। खैर, अरे
ये तो है ही बेवकूफ। जो इंसान अपनी माँ का नवा, अपनी पत्नी का नवा, अपने बच्चों का नवा, मेरा क्या होगा? आया बड़ा। ये देखो, मैं तुम्हारी पसंद का सूप बनाकर लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? ओह सैनी, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा लड़का मिला। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम कौन हो? और मेरे कमरे में और मेरे बेड पर क्या कर रही हो? उतरो मेरे बेड से। तुम्हारी हिम्मत कैसी? तुम होती कौन हो मेरे ऊपर हाथ उठाने वाली? अरे मैं कौन होती हूँ? मैं मालकिन इस घर की, और जिस लड़के के साथ तुम बैठकर गुलछड़े उड़ा रही ना, वो मेरा पति है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेडरूम में आकर इस तरह यूं बैठने की? तुम्हारी खाल खींचकर मैं उधेड़ कर रख दूंगी। अरे तूने अगर आइंदा से ऐसी कोशिश की ना, फिर देखना मैं तेरा अशर क्या करती। तुझे जरा शर्म नहीं किसी भी पति के साथ रंग रलियां मनाते हुए? अरे दिखती तो अच्छे घर से हो, लेकिन हरकतें छी। बस बहुत हो गया, अब और बोलने की ना कोई जरूरत नहीं। जब सब कुछ तूने अपनी आंखों से देख लिया है तो मेरे मुंह से सच भी सुन लो। सच? कैसा सच? बताओ। सच तो ये है कि मैं शादी से पहले से ही अनीता को पसंद करता हूँ, लेकिन माँ को अनीता पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे शादी करना चाहिए। और जो तुम मुझसे इतने सालों में मोहब्बत करते आ रहे हो, वो सब क्या था? वो सब सिर्फ दिखावा था, दिखावा। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं माँ जी को दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, वरना माँ जी पता नहीं क्या करती मेरे साथ। अगर सब कुछ माँ जी को पता था तो माँ जी ने मुझे क्यों नहीं बताया? सारी हकीकत मुझसे क्यों छिपाई? आखिर क्यों? तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्योंकि माँ तुम्हें शायद दुखी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं माँ को तुमसे क्या ही लगाव था। खैर, माँ ने मुझसे और अनीता से वादा लिया था कि हम कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए हम लोग माँ के सामने तो आज तक नहीं मिले, लेकिन चोरी छुपे इधर उधर मिलते रहे। जब भी मैं कहीं घूमने फिरने जाता या बिजनेस के बहाने जाता तो अनीता मेरे साथ होती थी। लेकिन अब तुम्हारे इस घर में रहने का कोई जवाब ही नहीं बनता। बहुत जल्द मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। और हाँ, मेरा अब तुमसे और तुम्हारे बच्चे से कोई भी लेना देना नहीं और कोई ताल्लुक नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि अब ये घर सिर्फ मेरा और अनीता का है और हम तो नहीं यहाँ पर रहेंगे। जितनी जल्दी हो सकता है ना, अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर ना कहना कि मुझे इस घर से कुछ लेने भी दिया, खाली हाथ रुखसत कर दिया। चलो अनीता, तब तक हम कहीं बाहर घूम कर आते हैं, मजा आएगा तुम्हें। रैनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे? ये मेरा सरदर्द नहीं, बाढ़ में जाओ। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मेरी तो जिंदगी खराब होगी। माँ, अगर आपको ये सब कुछ पता था तो आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? मुझे क्यों अंधेरे में रखा? और शादी तो कराई ही कराई। अगर जी इस लड़के से मिलते थे तब भी आप मुझे बताती। आपने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा, बस इसी तरह चुपचाप चल बसी। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, मुझे याद आया। माँ ने मरते वक्त कहा था कि पुराने घर के संदूक में कुछ रखा है ऐसा, जब मैं बहुत मुश्किल में होंगी और मेरे पर मुसीबत आएगी तब मैं इसे खोलूं और मेरी मुसीबत का हाल होगा। शायद माँ को पहले ही अंदाजा था, आज नहीं तो कल ये सच मेरे सामने आना ही है, और शायद इनकी हरकतें भी पता होगी कि ये मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए माँ ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो छोड़ा होगा। अभी जाकर देखती हूँ कि माँ ने ऐसी कौन सी चीज छोड़ी है मेरे लिए जो मेरी मुसीबत को हल कर सकती है, क्योंकि मैं इस मुसीबत से निकलना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाऊंगी? ये सब क्या है? मैं क्या देख रही हूँ? सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, हर चीजें माँ जी ने मेरे नाम कर दी। मेरे नाम पर क्यों? शायद माँ जी को पहले अंदाजा था कि ये ऐसी हरकत करेंगे नीच, और ये मुझे और मेरे बच्चे को बेघर कर देंगे, इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी ताकि मेरा घर बसा रहे। माँ जी आप कितनी अच्छी है, मैंने आपको गलत समझा। अब मैं भी देखती हूँ कि कौन इस घर से जाता है और कौन नहीं। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे इस घर से बाहर निकाल सके, क्योंकि वो घर तो मेरा है, मेरा। कितना मजा आ रहा है मुझे। तुम अभी तक गई नहीं इस घर से? मैंने तुम्हें क्या कहा था? अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ। कितने वजह से मोबाइल यूज कर रही है? तुम्हें पता है सैनी, आज मैं इतनी खुश हूँ, इसलिए तुम्हारी सारी बदतमीजियां ना माफ कर दी। जो दिल करता ना कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो देखो देखो, ये प्रॉपर्टी के कागजात है, जरा देखो तो सही इनको। लगता है घर से निकल जाने का गम ना इसके सर पे सवार हो गया है, इसलिए बहकी बहकी और पागलों जैसी बातें कर रही है।
अरे देखो तो सही ना, ध्यान से देखो, फुर्सत से। तब तक मैं बैठ कर फोन यूज कर लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ जरा अनीता को भी दिखा दो, क्योंकि अगर एक को जरा कम समझ आए तो दूसरे को तो समझ आ ही जाएगा ना। जरा फुर्सत से पढ़ के ना मुझे भी सुनाना कि क्या लिखा है माँ ने। ये सब क्या लिखा है? ये सब क्या कर दी तुम्हारी माँ ने? सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। आ गई समझ, पढ़ लिया गौर से। मेरे खुश होने का राज बस यही है जैनी। अब बताइए कि घर छोड़कर कौन जा रहा है, मैं या आप? आपने तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दिया था ना। चलो कोई ना, मैं आपको एक दिन का टाइम देती हूँ। तब तक सोच लीजिए कि आपने घर छोड़कर कहाँ जाना है और किसके साथ रहना है। तुमने जो भी अपना जरूरी सामान लेना है ना, लो और निकलो इस घर से, क्योंकि इस घर की मालकिन अब मैं हूँ, तुम नहीं। मुझे तो यही लग रहा है कि ये लड़की बहुत तेज और चालाक है। इसे धोखे से जानबूझ के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी होगी। तुम ऐसा करो, इसे मारो, इसे जेल में भिजा दो, कुछ भी करो, इसे निकालो यहाँ से। खबरदार, खबरदार, तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की। अरे मुझे तुम जैसे लोगों का ना अच्छे से पता था, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस में कंप्लेन कर दी है। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग अपनी नीच हरकतें करके मुझे परेशान करोगे? अरे अभी इतनी जल्दी परेशान होने वाली मैं नहीं हूँ। दफा हो यहाँ से, ज्यादा मेरा मुंह खवाने की कोई जरूरत नहीं। अनीता तुम रुको तो सही, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हारे पास रुकूं? अरे कुछ भी तो नहीं है, मैं पागल हो गई हूँ जो बच्चों के बाप से शादी करूंगी। अरे तुम अगर इसे तलाक देते ना तब भी मैं तुमसे शादी ना करती, क्योंकि मैं तो साहिल से मोहब्बत करती हूँ। वो तो मैं प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हारे साथ ही। मैंने सोचा था सारी प्रॉपर्टी किसी तरह तुम्हारे से अपने नाम करवा दूंगी। मैं तो तुम्हें धोखा दे रही थी, कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे तुमसे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी अनीता तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे अच्छे समझ में मैं क्या कह रही हूँ। अरे तुम्हारे पास तो अपना खुद का ठिकाना नहीं है, मुझे क्या ही रखोगे? और मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? आए बड़े, कभी ना अपनी शक्ल आईने में देखना, बुड्ढे लगते हो बुड्ढे। और कैसे मेरे साथ ख्वाब देखना शादी करने के। तुम्हारे साथ शादी करती मेरी जूती। हाँ मैं जा रही हूँ, और प्लीज मुझसे राब्ता करने की ना कोई कोशिश न करना। मैं अपने साहिल के पास जा रही हूँ, तुम्हारे पास है क्या अब? और खबरदार तुम अब मेरे पीछे आए या मुझे कॉल की, वरना तुम्हें ऐसा अंदर कराऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। ओ ये क्या होगा तुम्हारे साथ? ये भी छोड़ के चलेगी? अब तो तुम्हारी हालत तो अभी की कुत्ते जैसी होगी, न घर की न घाट की। अब क्या करोगे? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। बस एक मरतबा माफ कर दो। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता और ना ही तुम्हारे बिना। बस एक मौका दे दो। तुम तो जानती ना मैं कितना अच्छा हूँ। बस मैं बहक गया था। बस मुझे एक मौका दे दो, उसके बाद तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेशक सारी प्रॉपर्टी तुम अपने नाम रखो, मैं नहीं कह रहा कि मेरे नाम करो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ, लेकिन आइंदा के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना, याद रखना मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी और तो जेल में भिजवा दूंगी तुम्हें। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सुधर चुका हूँ। मैं अनीता को बोल चुका हूँ। कौन नीता मुझे तो याद भी नहीं। मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं कभी भी तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दोस्तों, क्या माँ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम करके ठीक किया कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।